रात का गहरा सन्नाटा था। गांव में हर घर का चूल्हा बुझ चुका था, लेकिन एक घर से अब भी धुआं उठ रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में ठंडे जल से भरा कलश। उसने धीमे स्वर में कहा, आज के दिन आग क्यों जलाई? घर वालों ने हंसकर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अगली सुबह पूरे घर में चीखें गूंज रही थीं। बच्चों के शरीर पर फफोले, तेज बुखार और किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब हुआ क्यों। क्या सच में शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा जलाने से माता का प्रकोप होता है? आज हम जानेंगे मां शीतला की रहस्यमयी कथा। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप देख रहे हैं स्टोरीज नजर, जहां हम लाते हैं धर्म, इतिहास और रहस्यमयी कथाओं की ऐसी कहानियां जो सिर्फ कथा नहीं बल्कि जीवन का संदेश भी देती हैं। आज की कहानी है मां शीतला के प्रकोप और उनकी करुणा की अद्भुत कथा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अब शुरू करते हैं मां शीतला की पूरी कहानी। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर मनुष्य सभ्यता का विस्तार हो रहा था। गांव बसने लगे थे, खेती होने लगी थी, लेकिन उसी समय एक नया भय भी जन्म ले चुका था। भयंकर रोगों का भय, तेज बुखार, त्वचा पर फफोले और कुछ ही दिनों में मृत्यु। लोग समझ नहीं पाते थे यह प्रकृति का प्रकोप है या देवताओं का दंड। तभी एक दिन ब्रह्मांड में भयंकर उष्णता फैल गई, मानो अग्नि तत्व अनियंत्रित हो गया हो। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु, पृथ्वी जल रही है, मानव असहाय हैं। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और उनके कमंडल से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश धीरे धीरे एक स्त्री के स्वरूप में बदलने लगा। शांत चेहरा, माथे पर तेज और शरीर से निकलती शीतल आभा। ये थी मां शीतला। उनके प्रकट होते ही वातावरण की गर्मी कम होने लगी। देवताओं ने पूछा, माता, आपका उद्देश्य क्या है? मां शीतला ने उत्तर दिया, जहां अस्वच्छता होगी, जहां अहंकार होगा, जहां संतुलन बिगड़ेगा, वहां मैं चेतावनी बनकर आऊंगी, और जहां श्रद्धा होगी वहां मैं रक्षा बनकर रहूंगी। मां शीतला गधे पर सवार होती हैं, क्योंकि गधा सहनशीलता का प्रतीक है। उनके हाथ में झाड़ू होती है, जो संकेत देती है स्वच्छता ही रोगों से रक्षा है, और दूसरे हाथ में होता है शीतल जल से भरा कलश, जो प्रतीक है शांति, उपचार और संतुलन का। उनके साथ होती हैं नीम की पत्तियां, जो आज भी सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक औषधि मानी जाती हैं। मां शीतला अग्नि की विरोधी नहीं है, लेकिन असंतुलन की विरोधी हैं। अग्नि जीवन देती है, लेकिन अधिक हो जाए तो विनाश भी करती है। इसीलिए शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। यह दिन होता है अग्नि को विश्राम देने का, शरीर को ठंडक देने का और जीवन में संतुलन बनाए रखने का। समय बीतता गया। कई गांवों में मां शीतला की पूजा होने लगी, लेकिन एक राज्य में एक अहंकारी राजा था। उसे अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। वह कहता था, रोग देवी देवता नहीं फैलाते, ये सब अंधविश्वास है। और उसने घोषणा कर दी, इस वर्ष अष्टमी के दिन पूरा राज्य उत्सव मनाएगा, हर घर में चूल्हा जलेगा। अष्टमी के दिन पूरे राज्य में पकवान बन रहे थे, घी की खुशबू हवा में तैर रही थी। तभी महल के द्वार पर एक बूढ़ी स्त्री आई, हाथ में झाड़ू और कलश से टपकता शीतल जल। उसने धीरे से कहा, आज भी आग जली है। सैनिक हंस पड़े, लेकिन 3 दिन बाद पूरा राज्य रोग से भर गया। तेज बुखार, फफोले और मौत का भय। राजा का अपना पुत्र भी बीमार पड़ गया। तभी एक संत ने कहा, तुमने प्रकृति को ललकारा है, तुमने शीतलता का अपमान किया है। राजा का अहंकार टूट गया। राजा ने पूरे राज्य में आदेश दिया, 3 दिन तक कोई चूल्हा नहीं जलेगा, घर साफ रखे जाएंगे, नीम की पूजा होगी और माता से क्षमा मांगी जाएगी। उस रात महल में ठंडी हवा चली और मां शीतला स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं दंड देने नहीं आती, मैं संतुलन सिखाने आती हूँ। फिर उन्होंने शीतल जल छिड़का और धीरे धीरे राजकुमार का बुखार उतर गया। मां शीतला रोगों की देवी नहीं है, वो संतुलन की देवी हैं। उनकी झाड़ू केवल धूल नहीं हटाती, वो अहंकार भी हटाती है। उनका शीतल जल केवल शरीर नहीं, मन को भी शांत करता है। तो मित्रों,
जब भी शीतला अष्टमी आए तो केवल परंपरा मत निभाइए, उस संदेश को समझिए, क्योंकि जहां स्वच्छता है वहीं सुरक्षा है, जहां संतुलन है वहीं जीवन है, और जहां शीतलता है वहीं मां शीतला की कृपा है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए स्टोरीज नजर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।